बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शफ़ाइशा अब्रार और आपको खुशामदीद करती हूँ रौनक इफ्तार में। रोज़ाना की तरह मेरा और आपका साथ 6 से लेकर 8 बजे तक, जिसमें हम बात करते हैं इस्लाम के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं रमज़ान के बारे में, जिसमें सहरी है, जिसमें इफ्तार के लिए बहुत सारे मज़े के खाने हैं, कुछ आइडियाज़ आपके साथ करते हैं शेयर, और उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने को गुजारना कैसे है। बिल्कुल जनाब, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें एहसास हो रहा है कि माह रमज़ान अब रुखसत होने वाला है, और जितनी बात करें इसके बारे में कम है। जितनी भी बातें हमने की हैं, अगर उनमें से कोई एक भी बात आपके दिल को छुई है और आपने उस पर असर किया है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो है वो हमारा एफ़र्ट काम आया है। और सेम गोज़ फॉर मी एज़ वेल। सबसे पहले तो जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जी ये सारे काम करेंगे तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, चाहे वो अभी की ज़िंदगी हो या फिर आखिरत हो। तो क्यों ना आज हम एक इतने अहम टॉपिक पे बात करें जिसके बारे में हमने बच्चों से पहले बात की थी, लेकिन हमने मुफ्ती साहब से इस पे गाइडेंस नहीं ली, उनको जो है वो पूछा नहीं इस बारे में। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ज़िंदगी हम गुजारते हैं, क्यों ना हम उस हस्ती को जानते हुए गुजारें, उनका लाइफस्टाइल, उनकी सीरत, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनकी वो तमाम खूबियाँ जिनके थ्रू उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और बेहतरीन गुजारी। तो आज हम बात करेंगे सीरतुल नबी के बारे में। सीरत यानी कि उनकी जितनी भी खसूसियात उनमें थी, वो उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनके नेचर के ट्रेट्स, और सीरा मतलब उन्होंने किस तरह का लाइफस्टाइल गुजारा, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनकी ज़िंदगी में जितने भी वाक़यात हुए उन तमाम वाक़यात में उन्होंने सब्र का मुज़ाहरा कैसे किया, शुक्र का मुज़ाहरा कैसे किया, सारी उम्मत के लिए वो एक पैगाम लेकर आए और सारी उम्मत के लिए दुआएँ भी मांगते थे। तो उनके बारे में और ज़्यादा जानेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत सिर्फ अगर हम भी अपना पाएँ अपनी ज़िंदगी में, तो फिर इसमें तो अच्छाई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आप हमें कॉल्स भी कर सकती हैं, कॉल करके कोई फरमाइश करना चाहते हो फरमाइश कर सकती हैं। सिंस इस वक्त हम किचन काउंटर पे हैं तो ये डेफिनेटली हम कुछ मज़े का बना रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कोई टॉपिक के हवाले से सवाल करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। सवाल पहले मैं आपसे करती हूँ, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सवाल आज का हमारा ये है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत किस उम्र में नाजिल हुई, ये आपको बताना है, और जिसका सही जवाब होगा उसको मिलेगा रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। आज हम कोई कॉन्टिनेंटल चीज़ नहीं बना रहे, हर जगह बनती है और इसका कोई ख़ास ओरिजिन नहीं है, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली डिलिशियस। आज हम बना रहे हैं चिकन सिरराचा रैप्स। सिरराचा इज़ अ सॉस जिसको सिरीराचा भी लोग बोलते हैं, सिरराचा भी बोलते हैं। पूरी दुनिया में बड़ी फेमस सॉस है और बड़े पैमाने पे जो है वो बनाई जाती है, बहुत कमर्शियल है, बहुत फेमस है। इसका फ्लेवर होता है बहुत मिर्चों वाला एंड अ बिट स्वीट। तो जिन लोगों को सिरराचा सॉस के बारे में पता है, दे एब्सोल्युटली लव इट। इसमें क्रिस्पी क्रंची चिकन को हम फ्राई करेंगे, बहुत सारी सब्जियां होंगी, कुछ टॉर्टियाज़ हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो पतली रोटी होती है। टॉर्टियाज़ आपके पास अवेलेबल ना हो, आप मैदे की रोटी एज इट इज़ बना सकते हैं। और इसके साथ हम बनाएंगे एक कोल्ड ड्रिंक आती है जिसका ऑब्वियसली हम नाम नहीं ले सकते, पर्पल और ब्लैक कलर की होती है, और उसमें ना बहुत ज़्यादा ग्रेप्स का फ्लेवर होता है एंड देयर आर सम पीपल हु एब्सोल्युटली लव इट। तो वही कोल्ड ड्रिंक एक्चुअली आप घर पर बना सकते हैं। इट कुड बी अ कोल्ड ड्रिंक, इसको आप वेरी बेरी बोल सकती हैं, इसको आप घर पर बनाई हुई वो वाली ड्रिंक बोल सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल हम बनाएंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की जानिब, जो कि हैं हमारे टॉर्टिया रैप्स के इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, सिंस रैप को अच्छा बनाने से जो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि आपने इसमें बहुत सारी फिलिंग करनी है। तो जो बहुत सारी फिलिंग करनी है उसमें हम सब्जियां शामिल करेंगे, जिसमें हम खीरे ऐड करेंगे, जिसमें हम कैप्सिकम शामिल करेंगे, जिसमें टमाटर जाएगा, प्याज जाएगा, आइसबर्ग लेटस आजकल शुक्र है कि हर जगह मिल जाती है, एम्प्रेस मार्केट से आप ले सकते हैं, ये शामिल करेंगे। सलाद पत्ता ऐड होगा, लेमन की तो हम सीजनिंग चिकन में करेंगे। चिकन हम इस्तेमाल करेंगे 500 ग्राम्स। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये हैलेपिनो मिर्च रखी हुई है। ये मिर्च जो है हमने कैन वाली ली हुई है, लेकिन आप इसको घर पे बना सकते हैं कि जो बड़ी वाली हरी मिर्च नहीं होती, जो डार्क कलर की होती है। आपने क्या करना है, आपने एज इट इज़ उसको साफ़ करना है, धोना है, सुखाना है, और उसके बाद आपने उसको सिरके में डबो देना है। दैट्स इट। अगर आप चाहें तो काट के सिरके में डबोएंगे तो जल्दी जो है वो प्रोसेस हो जाएगा, और अगर आप काट के सिरके में डबो के उसको थोड़ा सा पका लें तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अच्छा, साथ में सिरराचा जो सॉस होती है वो ये वाली होती है, चिली सॉस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, कुछ ड्राई सीजनिंग्स है हमारे पास, क्योंकि जो उसकी कोटिंग होगी दैट इज़ गोना बी वेरी वेरी क्रिस्पी एंड वेरी क्रंची। तो सबसे पहले काम एक ये करते हैं कि हम ज़रा सब्जियों को काट के रख लेते हैं। अच्छा, सब्जियों को मैं इसलिए काट रही हूँ पहले, नाउ दिस इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट,
कि इस चॉपिंग बोर्ड पे बाद में हम चिकन काटेंगे। इस पे अगर आपने एक बार कच्ची चिकन काटी तो उसके बाद बगैर धोए बगैर साफ़ किए इस पे आपने सब्ज़ी को नहीं काटना। शाजिया है कराची से, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, और माशाल्लाह बहुत अच्छा शो हो रहा है, बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा, आज के दिन पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान डे को सबको बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और कल मैंने यही अनाउंस किया था, सो आई एम रियली ग्लैड कि आपको पता है और याद है और आपने ये ड्रेस किया। नहीं, पाकिस्तान से रिलेटेड तो हर चीज़ जो है बहुत बहुत याद है, और पाकिस्तानी टीम के लिए भी बहुत सारी दुआ है कि वर्ल्ड कप में बहुत बहुत आगे जाए। और आयशा भी जब बना रही है ना, एक आपने बताया भी है वर्बली के ना, वो आपने बताया कि सराचा रैप्स में वो किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट तो अगर आप थोड़ा सा बता देंगे कि मेरे लिए क्या क्या ऐड करके टॉप क्लास घर पे बना सकते हैं सिंपली। अभी बता देती हूँ, नॉट एन इशू। दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपके दूंगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबुव्वत जो है वो मिली थी। ठीक है, मैं शो के एंड में बताऊंगी। बहुत बहुत आपके शो के लिए, बहुत आपकी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं। पूरे रमजान हम लोगों की बहुत कुछ सिखाया है। अल्लाह ताला आपकी सारी सब चीज़ों को बहुत कबूल फरमाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। ठीक है, अच्छा, मुझे आप सराचा सॉस के बारे में पूछनी थी। सराचा सॉस का मैं आपको ये बता दूं कि ये कमर्शियल है, ये आप घर पे नहीं बना सकते, लेकिन चिली सॉस बहुत आसानी से बना सकते हैं। चिली सॉस बनाने के लिए आपने ये करना है कि आपने लेना है सिरका 1 कप, और 1 कप सिरके में आपने लाल मिर्च का पाउडर शामिल करना है भर के 3 खाने के चमचे। 3 खाने के चमचे जब लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, इतनी देर तक पकाइएगा कि सिरका आधा रह जाए, लाल मिर्च बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ठंडा करना है, उसको छानना है। छानने के बाद जब निकालेंगे तो हल्के से ½ टीस्पून कॉर्नफ्लावर को उसमें ऐड करके उसको थोड़ा सा पकाइएगा। देयर इज़ योर होम मेड अमेजिंग चिली सॉस। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद काम हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सराचा रैप्स का। तो जल्दी से वापस आ जाइए, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। बैक, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अब्रार। आज हम बना रहे हैं चिकन सराचा रैप्स। जल्दी से काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, चिकन को यहाँ पे मैं काट लूँगी, और मैंने सोचा कि सिंस कटिंग भी आपके साथ हम शेयर करें, तो यहाँ पे चिकन को हम ज़रा काट लेंगे। अच्छा, और ये जो चिकन है ना, इसको मैंने क्यूब्स में काटना है। आई ऑलवेज से कि जूलियन काटें और चिकन के स्ट्रिप्स जो हैं वो स्लैंट बनाएं, लेकिन आज हम इसको क्यूब्स इसलिए काटेंगे बिकॉज हर रेसिपी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। सो वी आर जस्ट गोना कट इट इन छोटे छोटे से क्यूब्स लाइक दिस। अच्छा, ये चिकन फ्रोज़न है। हमेशा कोशिश करें जब भी चिकन का इस्तेमाल करें, बोनलेस चिकन का, तो फ्रोज़न, चाहे वो किसी ब्रांड की हो या आप खुद लेकर आएँ, ज़िबा करवाएं। और यहाँ से ये हड्डी मैंने निकाल दी है, तो उसको फ्रीज़ ज़रूर करें पकाने से पहले। दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज से, बिकॉज इससे क्या होता है कि उसके टिश्यूज़ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी गलती है, वरना वो एक मुँह में च्युइंगम जैसा इफेक्ट जो है वो रह जाता है, एंड दैट इज़ रियली नॉट नाइस। कॉल आप हमें कर सकते हैं। मैं सवाल बता देती हूँ कि कॉल आपने करनी है, वैसे तो आप भी सवाल जो मर्ज़ी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे सवाल का जवाब देंगे तो आपको मिलेगा रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सवाल आज का हमारा ये है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किस साल में नबूवत नाजिल हुई। चलिए, इसको फ़िलहाल मैं साइड पे रखती हूँ। फ़िरोज़ा हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक फ़िरोज़ा, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। बस काफ़ी गर्मी हो गई है, तो अब ये कि बहुत ज़्यादा रोज़ा जो है महसूस हो रहा है। बस मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला ये 3 रोज़े खैरियत के साथ गुजार दें, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे वीकनेस बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। क्योंकि आयशा, हमारे से ना कोई चीज़ खाई नहीं जाती,
सिर्फ जूसेस इस्तेमाल करते हैं और कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं होती है पूरा रमज़ान। बिल्कुल सही कह रही हैं, तो सही होता इसलिए है। इतनी ज़्यादा वीकनेस पैदा हो रही है। तो आप हमें ऐसी चीज़ भी बताइए ना कि हमारी एनर्जी वापस आ जाए। ठीक है, और बिल्कुल। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे दूं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 40 साल में जो है वही नाजिल हुई थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़िरोज़ा। और वाकई फ़िरोज़ा सही कह रही हैं कि आज जो फ़िरोज़ा की एनर्जी है वो वाकई कम है, मगर फ़िरोज़ा की जो कॉल होती है ना हमेशा दैट इज़ फुल ऑफ एनर्जी। तो आप ये कर सकते हैं कि ORS का इस्तेमाल करें, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, ड्रिंक्स में मिला के पिएँ। आज मैं एक ड्रिंक बना रही हूँ वो भी देखिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, पानी का बहुत सारा इस्तेमाल करें, तो एनर्जी वापस आ जाएगी जनाब। 3-4 दिन ही है। अच्छा, चिकन में अब हम ज़रा सीजनिंग्स ऐड कर देते हैं। सीजनिंग्स में मैं ऐड करूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, नमक शामिल करूँगी तकरीबन 1 चाय के चमचे के बराबर, कुटी हुई काली मिर्चें हम ऐड कर देंगे इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्चें, ये ऐड कर दी। अच्छा, इसको कर लेंगे अच्छा सा मिक्स। नमक, चिकन पाउडर, इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें और कुटी हुई काली मिर्चें, पिसी हुई भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। ये हमने इस तरह से मिक्स कर लिया। अच्छा, तेल को मैं यहाँ पे रख दूँगी गर्म होने के लिए, सो डैट जब तक ये चिकन हमारी पक रही है तेल हमारा परफेक्ट सा हो जाए गर्म। और तेल हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे डालडा कुकिंग ऑयल। ये जब तक अच्छा सा गर्म भी हो जाएगा। डीप फ्राई करना है चिकन को। इट हैज़ टू बी रियली नाइस, क्रिस्पी, क्रंची। मैरिनेट करना है चिकन को ओवरनाइट, या ओवरनाइट नहीं भी कर सकते तो कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर करें। अच्छा, अब ये जो चिकन को मैं कोट करूँगी ना, मैं इसको कोट करूँगी अंडे में, दूध में, और इसके साथ साथ मैं इसको कोट करूँगी एक लिक्विड से बैटर में। फिर उसके बाद हम ड्राई बैटर का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम इसी में लिक्विड बैटर भी बना रहे हैं। आप ये कर सकते हैं कि पहले लिक्विड बैटर में चिकन जाएगी, उसके बाद फिर ड्राई बैटर में जाएगी। ऑयल गर्म हो रहा है और कॉल भी है हमारे पास लाहौर से, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा आपी। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? बिल्कुल ठीक ठाक। और आपको और आपकी पूरी टीम को रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक जनाब, अब तो बस जा रहा है रमज़ान, क्या कहना चाहेंगी? और आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी है और मैं रेगुलर देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी होस्ट आप बेस्ट शेफ तो हैं ही, लेकिन आपकी होस्टिंग भी बहुत बेस्ट है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ 40 साल की उम्र में। ठीक है, और कोई सवाल करना चाहेंगी? नहीं, बाकी आपकी सब डिशेस बहुत मज़े की होती हैं, मैं काफ़ी ट्राई करती हूँ। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मोस्ट वेलकम। और यहाँ पे हमारी कॉलर से बात करते हुए मैंने क्या किया कि मैंने दूध शामिल कर दिया, मैंने इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर दिया, एंड देयर यू गो। अब हम क्या करेंगे कि हम एक ड्राई कोटिंग बनाएंगे एंड वी आर जस्ट गोना कोट चिकन। ड्राई कोटिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैदा 1 कप, हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा, अब हुआ है ये 1 कप, कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे 1 से थोड़ा सा कम कप, बेकिंग पाउडर टू मेक इट रियली क्रिस्पी एंड नाइस 1 टीस्पून के बराबर। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो कोटिंग है वो बहुत मज़े की बनेगी। अनियन पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर, कुटी हुई काली मिर्चें जस्ट फॉर द हिंट, साथ में हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे। मैं इसमें कोई नमक शामिल नहीं कर रही, उसकी रीज़न ये है, नमक जब आप ऐसे किसी भी मिक्सचर में ऐड करते हैं ना, तो उसके बाद एक छन्नी से निकालें, दूसरी छन्नी से निकालें, कॉफ़ी ग्राइंडर में ग्राइंड करें, तब जाके नमक जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये अच्छा सा हम इसको मिक्स कर देंगे और चिकन को फ्राई करना कर देंगे स्टार्ट। ऑयल अच्छा खासा गर्म हो गया, इसको मैं यहाँ ले आऊँगी। अच्छा, तो चिकन को फ्राई करने से पहले हम एक काम करेंगे, हम ये करेंगे, कोई भी घड़ी ना पहनी हो, कोई भी रिंग ना पहनी हो, और इसको हम कर देंगे फ्राई हल्की आंच पे। यहाँ पे मैं एक चिकन के पीस को कोट करके फ्राई करने के लिए ऐड करूँगी, और आपसे मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अबरार। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी सृराचा चिकन रैप्स। अच्छा, यहाँ पे चिकन हमारी फ्राई हो गई है, लास्ट टाइम जो है वो रहती थी, ये मैंने ऐड कर दी है। आंच हमेशा हल्की रखिएगा ताकि चिकन अंदर से परफेक्टली पक जाए। अब हम काम स्टार्ट करेंगे सॉस का। और अगर आप ये चिकन को देखें भी तो इस पर वो वाली लुक आ गया है जो क्रिस्पी क्रंची चिकन का होता है। इसमें कोई हमने कॉर्न स्टार्च तो ऐड किया है, लेकिन हमने इसमें कॉर्न फ्लेक्स ऐड नहीं किए। अक्सर लोग समझते हैं कि ये जो एक कॉर्न फ्लेक ही लुक आता है ये कॉर्न फ्लेक से आता है, ये कॉर्न फ्लेक्स से नहीं आता, ये बेकिंग पाउडर जब आप ऐड करते हैं इसमें उससे आता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक डिप बनाएंगे जो कि बहुत सिंपल है बट इट्स रियली रियली टेस्टी। ये डिप है मेयो की, सृराचा सॉस की। दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। सृराचा सॉस ऐड कर दी, चिली सॉस ऐड करेंगे हाफ कप के बराबर, साथ में हल्का सा चिकन पाउडर। इफ़ यू वांट आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट आप इसी में अच्छे तरीके से चॉप करके हैलोपिनोज ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगी आपकी हैलोपिनो एंड रेड चिली सॉस। अच्छी सी ये स्पाइसी सी हमारी सॉस बन रही है। यहाँ पे मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी और तवे पे हम हमारे जो टॉर्टिया रैप्स हैं उनको अच्छा सा पका लेंगे। वैसे पके हुए हैं लेकिन हल्का सा हम उनको करेंगे गरम। यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। एक प्लेट लाती हूँ मैं, उस प्लेट को हम यहाँ पे रखेंगे। चिकन पे नज़र रखते हैं ज़रा। एंड हमारी जो चिकन की लास्ट टर्म है वो यहाँ पर हो रही है फ्राई। और ये जो टॉर्टिया रैप्स हैं इनको मैं यहाँ पर खोल लूँगी विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। अच्छा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप कोई भी ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें आप पीटा ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी किस्म की ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हो, एग्जैक्टली उसी वक्त खोलें जब आपने उसको बनाना हो। तो ये हमारी हैं टॉर्टिया रैप्स। एक एक करके हल्का हल्का सा हम करेंगे गरम इसको, और हल्का सा जब गरम होगी तो बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी। सो बस पकी हुई है लेकिन सिर्फ इसको गरम होना है सॉफ्टनेस के लिए। लाइक दिस। क्रिस्पी नहीं करना, घी नहीं लगाना, बटर नहीं लगाना, कुछ नहीं। बहुत ही जल्दी जल्दी से ये होगा। हल्की सी भी इसको गरमाइश मिलेगी ना तो ये फौरन मुलायम हो जाएगी। बस सिर्फ इसको हल्की सी गरमाइश चाहिए। अच्छा, ये बिल्कुल चपाती की रोटी है, मैदे की रोटी है, मैदे की चपाती है बेसिकली। एंड इसमें कोई यीस्ट ऐड नहीं किया हुआ, कोई इसमें बेकिंग पाउडर ऐड नहीं किया हुआ। इट्स जस्ट अ फ्लैट सिंपल मैदे की रोटी जिसको मैक्सिकन टॉर्टियाज कहते हैं। और टॉर्टियाज इज़ अ वेरी फनी वर्ड बिकॉज इसमें जो टी होता है वो साइलेंट होता है। अच्छा, ये इतने हमने रेडी कर लिए। अब हम इनकी कर देते हैं फिलिंग करना स्टार्ट। सो यहाँ पर पहला जो हमारा रैप है उसकी फिलिंग करेंगे स्टार्ट। चिकन भी हमारी हल्की आंच पे पक रही है, क्रिस्पी सी। फिलिंग के लिए हम ऐड करेंगे सबसे पहले तो ये हमारी मज़े की सॉस, सृराचा सॉस। देन वी आर गना पुट सम चिकन लाइक दिस, थोड़ा सा आइसबर्ग लेटस, और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, साथ में हम ऐड करेंगे खीरे, प्याज, सम शिमला मिर्ची, एंड इसमें हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस। हैलोपिनोज से ये बहुत ही स्पाइसी से बनेंगे। नाउ यू हैव टू पैक देम रियली रियली टाइट लाइक दिस। और ये हमारा पहला रैप जो है वो तैयार हो चुका है। पहले हमने ऐड की इसमें मेयो वाली
और इसके अलावा जो है वो सिराचा वाली सॉस। लेट्स डू दिस थिंग अगेन। सॉस में ना कंजूसी नहीं कीजिएगा, कंजूसी करेंगे तो फिर जो है वो इतने मज़े के नहीं बनेंगे और बिल्कुल भी जूसी नहीं रहेंगे। प्लेट में यहाँ पे मैं चिकन के हमारे दूसरे वाले टर्म को भी निकाल लेती हूँ। एंड दिस इज़ रियली रियली नाइस एंड क्रिस्पी। अच्छा, एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालने की बजाय यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको एक किसी भी प्लेटर पे, किसी भी प्लेट में निकाल लेती हूँ और उसके बाद वो प्लेटर, डिश, प्लेट चेंज कर देती हूँ। There you go. This is now ready. इसको हम प्लेस कर देंगे फिलहाल ज़रा नीचे और आ जाएंगे दोबारा से हमारी लेयरिंग की तरफ। इस चिकन को एग्जैक्टली अफ्तार से पहले आप दोबारा भी फ्राई कर सकते हैं और ज़रा जेनरसली भरना है। उसकी रीज़न ये है कि घर के रैप्स का फ़ायदा ये होना चाहिए कि ये लबालब भरे हुए होने चाहिए, सो दैट आपको खाने में मज़ा आए और सिर्फ मैदा मैदा फील ना हो। अफ्तार में बहुत मज़े की चीज़ हो सकती है, पहले से बना के जितनी भी सहरी के दिन रह गए हैं उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स रियली रियली क्विक। चिली गार्लिक सॉस, सम डॉलप्स ऑफ चिली गार्लिक सॉस, देयर यू गो। एंड इसको हम कर देंगे अच्छा सा यहाँ पर रैप। सो ये हमारा सेकंड रोल हो चुका है तैयार। वी आर गोना ग्रैब अ प्लेट, इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे सो दैट यू आर एबल टू सी लाइक दिस। इस रैप की करेंगे तैयारी। स्काई इज़ द लिमिट। आप कोई भी अगर इसमें अनोखी चीज़ अपने हिसाब से या कोई आपको चीज़ बहुत पसंद है वो ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसमें हनी मस्टर्ड सॉस बना के ऐड कर सकते हैं। आप ये बीफ के बना सकते हैं, फ़िश के बना सकते हैं। सब्जियां, अच्छा सब्जियों का कॉम्बिनेशन, लेकिन आई वुड से कि हर सब्ज़ी रैप में अच्छी नहीं लगती है। आप रैप में जो है वो फूल गोभी नहीं ऐड कर सकते, मटर नहीं ऐड कर सकते। सो आइसबर्ग लेटस ज़रा भर के हम ऐड करेंगे यहाँ पे। टमाटर, ये एक ऐसा कॉम्बो है जो कि यूजुअली रैप्स में होता ही होता है। खीरे लाजमी होते हैं छिलके समेत, दैट इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ। प्याज को बिल्कुल पतला पतला सा काट के, एंड शिमला मिर्च एंड सम हैलापिनोज एंड चिली गार्लिक सॉस। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उसके बाद हमारी ड्रिंक को भी बनाएंगे। तो आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अब्रार। यहाँ पे हमने जो टॉर्टिया रैप्स थे वो बना लिए हैं। एक मैंने प्रेजेंटेशन के लिए एक रैप रखा है, उसके अंदर मैंने सॉस जो है वो लगाई है। उसके ऊपर चिकन है, टमेटोज़ हैं, कैप्सिकम है, उसके ऊपर प्याज है, बहुत सारी सब्जियाँ हैं और उसके ऊपर हमने डिफरेंट और सॉसेस भी ऐड किए हैं, सो दैट यू आर एबल टू सी कि इसमें क्या फिलिंग है। अब चलते हैं हम हमारी ड्रिंक की जानिब। हमारी जो ड्रिंक है उसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं एंड यू आर जस्ट गोना लव इट, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट आपको लगेगी। इसमें सबसे पहली जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है लेमन फ्लेवर की कोई भी कोल्ड ड्रिंक। ये हम करेंगे यूज़ तकरीबन 2 ग्लासेस के बराबर। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम ब्लैक करंट जैम। अच्छा, ब्लैक करंट जैम 2 किस्म के हो सकते हैं। एक तो वो जिसमें आपको पीसेस मुंह में आते हुए फील हो, और एक वो जो बिल्कुल ही जो है ना वो स्मूथ हो। तो स्मूथ वाला कोशिश करें ना ऐड करें, वो पीसेस वाला ऐड करें, बिकॉज जब वो मुंह में आएंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। सो यहाँ पर भर के 4 खाने के चमचे हमने ब्लैक करंट जैम ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैं बर्फ़ शामिल करूँगी और बर्फ़ हमारी जो है वो ये हम कर देंगे ऐड।
इफ़ यू वांट आप इसमें काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें जो है वो थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, बट उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो ख़राब हो जाएगी। बस ब्लेंडर को बहुत ज़्यादा नहीं हम भरेंगे। तो पीसेस भी आते हुए आपको फील होंगे ऑफ सम बेरीज। एंड देयर यू गो, ये हमारी ड्रिंक जो है ये हो चुकी है बिल्कुल तैयार। इसको हम करेंगे सर्व। रियली डिफरेंट, रिफ्रेशिंग। अगर आप कोई और जैम के साथ कोई ड्रिंक बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं। इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम कोल्ड ड्रिंक एंड जैम। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दी। लॉट्स ऑफ फिज़ एंड लॉट्स ऑफ फ्लेवर। थोड़े से आइस क्यूब भी हम इसमें ऐड कर देंगे। एंड देयर यू गो। इसको मैं प्लेस करती हूँ ज़रा करीब, ताकि आप इसको खाने के साथ यहाँ पर देख पाएँ। अच्छा, जो चिकन के हमने यहाँ पर रैप्स बनाए हैं उसका मैं रिकैप कर देती हूँ, बिकॉज चिकन की जो कोटिंग है वो बहुत मैटर करती है। सारा सवाल यही होता है कि कोटिंग क्या की जाए कि चिकन क्रिस्पी बने, क्रंची बने। सो हमने सबसे पहले क्या किया, चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया काली मिर्चों में, यानी कि कुटी हुई काली मिर्चें, इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें, सम चिकन पाउडर, सम सॉल्ट, चाहे तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा सा मैरिनेट करेंगे। चिली सॉस ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक बटर मिल्क का मिक्सचर तैयार करना है। बटर मिल्क क्या होगा, इसमें हम दूध शामिल करेंगे, हाफ कप मैदा शामिल करेंगे, 1 कप। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अंडा 1 अदद। एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। चिकन के हर पीस को उस गाढ़े से बैटर में कोट करके निकालेंगे और उसके बाद उसको ड्राई बैटर में कोट करेंगे। तो जो हमारा ड्राई एक कोटिंग थी उसमें हमने इस्तेमाल किया 1.5 कप मैदे का, 1 कप कॉर्नफ्लावर का, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, हल्की सी कुटी हुई काली मिर्चें, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, ये 2 चीज़ें लाजमी है वरना उसका फ्लेवर मज़े का नहीं आएगा, और बेकिंग पाउडर भर के खाने का चमचा। यू हैव टू स्टर एवरीथिंग रियली वेल, ताकि जब आप इसको मिक्स कर लें तो बेकिंग पाउडर का जो इफेक्ट है, जो आपको क्रिस्पी क्रंची सा वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो हर जगह बराबर आए। मिक्स करेंगे, कोट करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे जो सॉस हमने बनाई है उस सॉस का भी मैं रिकैप कर देती हूँ। इट्स वेरी सिंपल। सृराचा सॉस आपने लेनी है, बनी बनाई मिलती है, उसमें आपने मेयोनेज़ मिलाना है। इन केस आपके पास सृराचा सॉस ना हो, बिकॉज थोड़ी सी एक मुश्किल से मिलने वाली चीज़ है, तो आप इसमें चिली सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नॉट चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस, बिकॉज ये जो सॉस है ये बहुत खट्टी होगी, बहुत मिर्चों वाली होगी। आप चाहें तो आप इसमें चॉप करके हैलापिनोज भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हमारी रेसिपी है ये हो जाएगी बिल्कुल तैयार। और जो चिली सॉस है उसको अगर आप चाहें तो एक लुक के लिए हम ज़रा सा ऊपर से हमारे इस रैप में ऐड भी कर देते हैं, जस्ट फॉर द ग्लेज and just for the look like this। तो इसको आप प्लेटर भी बना के खा सकते हैं, एज इट इज़ भी खा सकते हैं। वो तमाम लोग जो कॉल करना चाहते हैं और सवाल का जवाब देना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि सवाल क्या है। आज का सवाल ये है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत किस उम्र में नाजिल हुई थी, ये आपने हमें बताना है। और जिसका सही जवाब होगा शो के आखिर में बताऊंगी मैं कि किसको मिलेगा रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। इसके अलावा जब हम वापस आएंगे ब्रेक से तो हम बात करेंगे सीरतुन नबी के बारे में। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी में, उनकी हस्ती में जितनी भी खूबसूरत बातें थीं जो हमें जानने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करने की ज़रूरत है, वो बताएंगे आपको। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में अफ्तार के लिए तो हमने चीज़ें बिल्कुल बना ली हैं और अब बारी है हमारे टॉपिक के बारे में डिस्कशन के लिए। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए अहम है क्योंकि अगर हम इन तमाम चीज़ों पे अमल करेंगे जो कि पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, सिफ़ात हैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार पाएंगे। हम सीरतुल नबी के हवाले से, सीरा नबी के हवाले से ये देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे बार बार अल्लाह ताला ने इस बारे में अल्लाह ताला किसी हस्ती की तारीफ़ करें, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है। तो कुछ नज़र हम भी डालते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुन्नत से मोहब्बत करने से मुराद यहाँ पे ये हरगिज़ नहीं है कि बस आपने मोहब्बत की बातों के लिए, सिर्फ ज़िक्र करने के लिए, बल्कि उन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अडेप्ट करने की भी ज़रूरत है। डेफिनेटली हम इतने इम्पेकेबली नहीं कर सकते, मगर कुछ ना कुछ कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो सुन्नत हैं। नंबर 1, लोगों से मिलते हुए मुस्कुराना। हम अपनी ज़िंदगी में भाग दौड़ में इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं कि जब हम किसी को देखते हैं तो मुस्कुराना तो दूर की बात, सही से देखते भी नहीं हैं, बगैर देखे पूछते हैं कि हम ठीक हैं, आप कैसे हैं, और उनके रिप्लाई का भी वेट नहीं करते। सो व्हाट यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप किसी से मुलाकात करें, अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट, आधा मिनट, लिटरली 30 सेकेंड निकाल के उस शख्स की तरफ देखें, मुस्कुराएं और फिर उससे बात करें। इसके अलावा अंधे को रास्ता दिखाना, बिल्कुल हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई रोड क्रॉस कर रहा होता है, इसमें सिर्फ अंधा ही नहीं आ सकता, यानी कि वो तमाम लोग जो कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी के साथ चल फिर रहे हैं, फ़िज़िकल डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, उनको कहीं भी आप देखें, चाहे आप उनको ना भी जानते हो, उनकी मदद करना इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। नंबर 3, रास्ते से पत्थर हटाना। बिल्कुल अक्सर हम देख रहे होते हैं कि ना सिर्फ पत्थर बल्कि कोई ना कोई ऐसा थैला रखा हुआ होता है, कोई ऐसी चीज़ रखी होती है कि उससे इंसान फिसल के गिर सकता है, और अगर वो आपके रास्ते में आ रहा है तो सिर्फ एक हाथ लगाना है, उस हाथ को लगा के आपने साइड पे करना है ताकि दूसरा इंसान जो है वो उससे ना गिरे। पानी हमेशा देखकर पीना, अगेन इसमें हमारा ही फ़ायदा है। अक्सर कभी रात में आंख खुलती है, ज़ाहिर डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि जो इफ्तार के बाद पानी ही पानी पिएंगे, नींद में होते हैं और सहरी में ख़ास तौर पे नींद में पानी पी रहे होते हैं, नींद में जो है कोई ड्रिंक पी रहे होते हैं। ऑलवेज़ सी इन योर ग्लास, अपनी प्लेट को गौर से देखें, अपने ग्लास को गौर से देखें उसमें क्या है। एक वाक़या भी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि अपने ग्लास को गौर से देख के पिया करो, पानी देख के पिया करो, तो एक शख्स थे, वो कभी भी पानी देख कर नहीं पीते थे, और एक बार क्या हुआ कि उन्होंने कोइंसिडेंटली देख लिया, तो वहाँ पे एक काला बिच्छू था, और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इतना ज़्यादा इस बात से वो टच्ड हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी फेमस इंसिडेंट। इसके साथ साथ हाथ मिलाना सुन्नत है। जब आप अपने किसी मुसलमान भाई से मिलें, हाथ मिलाएं, और जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं अपने सेम जेंडर के इंसान से, तो उसकी वार्मथ से आपको पता चलता है कि दूसरा इंसान आपको कितना पसंद करता है। अगर आप बिल्कुल कोल्ड हैंड शेक करेंगे तो डेफिनेटली आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। सो वार्मथ आपकी तरफ से फ़ील होनी चाहिए दूसरे इंसान को। इसके अलावा चलते वक्त निगाह नीची रखना, बिल्कुल, ताकि आपको ये बिल्कुल भी कंसर्न ना हो कि इधर उधर दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। रास्ता भी आपको क्लियर दिखेगा और अपने काम से काम भी आप रख पाएंगे। छोटी सी ब्रेक पर जाने का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सीरा नबी के बारे में मज़ीद बात करेंगे। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अबरार आपको दोबारा से करती हूँ खुशामदीद। और यहाँ पर हमारे इफ्तार की रौनक जो है वो वाकई बढ़ चुकी है, क्योंकि रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ इफ्तार में। और आज के दिन के हवाले से एक खूबसूरत सी बात आपके साथ करें शेयर कि हम हमेशा 14 अगस्त को मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, लेकिन 27वीं रमज़ान थी जब हमें मिला पाकिस्तान, और इसके बारे में
हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के ओनर क्या क्या कहते हैं वो हम आपको बिल्कुल बताते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये दोबारा से रिमाइंड करा दें कि दिस इज़ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन और हमारा और आपका सबका फेवरेट रूह अफ़ज़ा। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि हकीम सईद और हमदर्द जो है वो पाकिस्तान मुबारक कैंपेन में बिल्कुल आगे हैं और उनकी कोशिश ये है कि सारे लोगों को इनकरेज किया जाए कि आज के दिन को हम इंडिपेंडेंस डे के हवाले से ही मनाएं। हमदर्द का नाम वक्फ पाकिस्तान इसलिए भी है क्योंकि इसका कोई ओनर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इसके ओनर हैं। जो भी प्रॉफिट मिलता है, जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनको फलाह व बहबूद के कामों में लगाया जाता है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों या फिर मोबाइल डिस्पेंसरीज़ हों। और ये 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों का इलाज भी कर चुके हैं। इसको बताने के साथ साथ अब चलते हैं हमारे टॉपिक की जानिब। आज हम बात करेंगे सीरतुल नबी के हवाले से और मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती नूर रहमानी को करते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सीरत के बारे में बात करें, एक शो काफ़ी नहीं है, एक दिन काफ़ी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इस पर रोशनी डालना चाहें। सबसे पहले नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका व मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह शाह फरमाता है, बेशक तुम्हारी सबसे बेहतरीन रोल मॉडल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रोल मॉडल हैं? कोई बाप अच्छा होता है, कोई डॉक्टर अच्छा होता है, कोई इंजीनियर अच्छा होता है, कोई सियासतदान अच्छा होता है, कोई दोस्त अच्छा होता है, कोई भाई की हैसियत में अच्छा होता है, कोई शौहर की हैसियत में अच्छा होता है, कोई आका की हैसियत में अच्छा होता है, कोई ताजिर की हैसियत में अच्छा होता है, कोई फातेह की हैसियत में अच्छा होता है, कोई सियासतदान की हैसियत में अच्छा होता है, कोई तबीब की हैसियत में अच्छा होता है। ये तमाम क्वालिटीज़ एक में नहीं आ सकती। आप किसी डॉक्टर के लिए कहें, आप कहेंगे कि बहुत अच्छा था, अगर वक्त मिलता तो बहुत कुछ कर लेता। किसी राइटर के लिए देखें, आप कहेंगे कि बहुत अच्छा लिखा, कुछ और वक्त मिलता तो बहुत कर लेता। इस पूरी कायनात में सिर्फ एक ज़ात ऐसी है जो कामिल है, अकमल है, मुकम्मल है, कंप्लीट है, वो है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके बारे में वक्त कम हो और बात की जाए ये कुछ मुनासिब नहीं है, तो ब्रेक पे चलते हैं और वापस आके इस बारे में मज़ीद करते हैं बात। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में हम बात कर रहे हैं सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। कुछ सुन्नत हमने आपके साथ शेयर की थी, कुछ खूबसूरत सी बातें आपके साथ मजीद करेंगे शेयर के। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कौन कौन से काम करते थे जो हमें भी ज़रूर अप्लाई करने चाहिए अपनी ज़िंदगी में? सलाम में हमेशा पहल करते थे, ये बहुत ज़रूरी बात है। वही बात कि हम शिकायत करते हैं इस इंसान ने हमें सलाम नहीं किया। आप कहीं भी दाखिल हो, आप किसी भी नए इंसान से मिले, आप पहल कर लें। इसके अलावा मेहमान नवाज़ी, बिल्कुल मेहमान नवाज़ी हमें दिल से करनी चाहिए। इसके अलावा नफली इबादत बिल्कुल छुप कर करते, यानी कि दूसरों को जताते नहीं थे कि मैं ये इबादत कर रहा हूँ। तो ये हमें सीखना चाहिए कि इबादत का जो मेन मकसद है वो यही होना चाहिए कि बस आपका और अल्लाह ताला का मामला हो। इसके साथ साथ फ़र्ज़ नमाज से पहले कभी नहीं सोते थे और खुलकर हंसते नहीं थे, मुस्कुराते थे। मज़ीद उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब कुछ मज़ीद खूबसूरत सी बातें शेयर कीजिए। मैं अर्ज़ कर रहा था ब्रेक में जाने से पहले कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कैसी है। कोई कभी पूछे बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि नबी अलैहिस्सलाम कैसे हैं, मेरा बीबी फ़ातिमा फरमाएंगी कि नबी इस्लाम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये बात हक़ और सच है, मगर नबी से वो मेरे आका से बढ़कर, मेरे वालिद से बढ़कर कोई वालिद हो नहीं सकता। कोई पूछे अम्मा आयशा से रसूल कैसे हैं, वो कहेंगे अल्लाह के रसूल हैं, मगर इनसे अच्छा शौहर कोई हो नहीं सकता। कोई पूछे सिद्दीक़ अकबर से कि रसूल कैसे हैं, वो कहेंगे मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मगर इनसे अच्छा दोस्त कोई हो नहीं सकता।
कोई पूछे बिलाल हबशी से कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं, वो कहेंगे मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मगर इनसे अच्छा आका कोई हो नहीं सकता। कोई जाके पूछे मदीने के बाज़ार से मोहम्मद कैसे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहेंगे मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इनसे अच्छा कोई ताजिर हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला बड़े मशहूर सहाबी गुजरे, ताजिर गुजरे, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ ला कह रहे या रसूलल्लाह, वो अबू राफ़े यहूदी है, वो मदीने में हमें तिजारत करने नहीं देता, वो तकब्बुर में रहता है, वो माल की प्राइस को बड़ा इंक्रीज़ कर देता है, वो डिमांड कम कर देता है, डिमांड ज़्यादा होती है वो सप्लाई कम कर देता है ताकि मार्केट में प्राइस इंक्रीज़ हो जाएं, वो जुल्म करता है, वो सूद का मामला करता है। अल्लाह के नबी हम चाहते हैं कि अपना बाज़ार लगाएं। नबी ने फरमाया ठीक है। अल्लाह के नबी बाहर निकलते हैं, एक ज़मीन पे चादर बिछाते हैं, बैठते हैं, ये मोहम्मद का बाज़ार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मक्के के काफिर आते हैं, वो जाते हैं अबू राफ़े के बाज़ार में और फिर आते हैं रसूल के बाज़ार में। मुशरिकीन आते हैं, यूरोप से वहाँ के लोग आते हैं, रोमन एम्पायर के लोग आते हैं, वो जाते हैं पहले अबू राफ़े के बाज़ार में, फिर आते हैं नबी के बाज़ार में। वहाँ झूठ है, ग़ीबत है, वहाँ धोखा है। यहाँ आते हैं मोहब्बत है, प्यार है, अमन है, अच्छा अंदाज़ है, गुड बिहेवियर है। आते हैं दुश्मन बन के, जाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के। हुजूर का अंदाज़ है कि लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। आज हमारी कौम में बर्दाश्त नहीं है, आज हमारी कौम सब्र तहम्मुल से काम नहीं लेती। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक बुज़ुर्ग बूढ़ी खातून है, मेरे आका मक्के के अंदर इंटर हो रहे हैं। मक्के के अंदर, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये बॉर्डर है मक्के की और हुजूर सल्लम दाखिल हो रहे हैं मक्के के अंदर, किसी काम से बाहर गए तो एक बूढ़ी औरत भी आपको यहाँ मिलती है, ये बिल्कुल बॉर्डर के पास। वो सामान उठाया हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सामान कहा, माई आप बूढ़ी औरत हैं, मैं आप सामान उठा लूँ। सामान उठा लिया, अब नबी इस्लाम हैंड कैरी करके जा रहे हैं। अब वो बूढ़ी औरत नबी से बातचीत करी, कन्वर्जेशन कि देखो बेटा तुम बड़े अच्छे शक्ल सूरत के नौजवान नज़र आते हो, कुरैश में एक लड़का है, इसका नाम मोहम्मद है, उसने ऐलान कर रखा है वो हमारे बुतों को नहीं मानता, जो उसको देखता उसका कलमा पढ़ लेता है, जो उसको सुनता है उसका हो जाता है, तुम वहाँ नहीं जाना। मेरे रसूल मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं अच्छा अच्छा। जब घर आ गया, नबी इस्लाम ने सामान रखा तो बुजुर्ग औरत ने कहा बेटा अपना नाम तो बताओ। मेरे आका ने कहा माँ जी छोड़िए आपको तकलीफ़ होगी, बेटा नाम तो बताओ। कहा माँ जी छोड़िए तकलीफ़ होगी, बेटा नाम तो बताओ। कहा जिस मोहम्मद की आप बात कर रही थी वो मोहम्मद मैं ही हूँ। हुजूर का अंदाज़ देख कर वो औरत जबल अबू कैस पे जाती है, कहती है लोगों सुनो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे आका का किरदार ऐसा होता था कि लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर कलमा पढ़ा करते थे, हुजूर की गुफ्तगू सुन के कलमा पढ़ा करते थे। आज हमारे अंदाज़ को भी हमें तब्दीली लानी। बिल्कुल एक मसला है, हम नबी को मानते, नबी की बात को नहीं मानते। जब मुसलमान नबी की बात को मानने जाएंगे, दुनिया के सबसे बेहतरीन कौम हो जाए। बेशक हम ये चाहेंगे कि आप ज़रूर बताएं कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू किस तरह से करते थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ ही होता था। देखिए आप मुझे आवाज़ देंगे ना, मिसाल के तौर पे ज़ुहैब भाई मुझे आवाज़ दें या बसीर भाई आवाज़ दें तो मैं ऐसे देखूँगा, ठीक है। मेरे हुजूर का अंदाज़ क्या होता था, नाज़रीन आप तवज्जो सुनिएगा। जैसे कोई यहाँ से आवाज़ देगा, मुझे कहेगा नूर मोहम्मद, तो मैं हुजूर का अंदाज़ ही होता था, हुजूर पूरे समय मुड़ जाते थे और फरमाते थे जी फरमाइए। ये मेरे आका करीम का यानी हर एक छोटे बड़े को इज्जत देते थे, अंदाज़ ये होता था जी फरमाइए। जब कोई हुजूर से बात करता था, हुजूर ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू किया करते थे। सहाबा करते थे ऐसा लगता था कि रसूल की ज़बान से फूल जड़ रहे हैं, किसी की दिल आज़ारी नहीं होती थी। और कभी कोई सख्ती हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई आता था कुछ सख्त अल्फाज कह देता, नबी इस्लाम के चेहरे मुबारक पर सिर्फ जो है ना सुर्खी सी आती थी, तो सहाबा समझते थे कि नबी अलैहिस्सलाम को ये बात नागवार गुजरी है। हमेशा आहिस्ता ठहर ठहर कर और आसान अल्फाज में। कुछ लोग होते हैं कि जिनको अपनी इल्मियत पे बड़ा नाज होता है, वो ऐसी सकील यानी कि मुश्किल गुफ्तगू करते हैं, ऐसे अल्फाजों का चुनाव करते हैं कि सामने वाला जो है ना वो बड़ा अजीब सा हो जाए कि यार ये क्या बात ही कर रहे हैं, तो बड़े आलिम है। हमारे रसूल ऐसी बात करते थे, छोटा बच्चा भी मेरे रसूल की बात को समझ जाया करता है। एब्सोल्युटली। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सीरत के बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि जब उनको कोई ऐसी बात नागवार गुजरती थी तो वो कुछ कहते नहीं थे, जिस तरह से हम रिएक्ट करते हैं वैसा रिएक्ट नहीं करते थे, चेहरे पर अया हो जाता था लेकिन कहते कुछ नहीं थे। इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद रोशनी डालेंगे सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। छोटी सी ब्रेक के बाद
बैक, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है, एक दिन मैंने देखा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा के अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा बहुत खुश हुई, जिस पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, अल्लाह की कसम, ये दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए हर दुआ में मांगता हूँ, हर नमाज में मांगता हूँ। तो एम्पैथी हम देखते हैं कि यहाँ पर हम अपने लिए भी दुआ नहीं करते, और वो क्या अजीम हस्ती है जो अपनी उम्मत के तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं। थोड़ा सा अब रोशनी डालते हैं मुफ्ती साहब के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे तो किस किस अदब को फॉलो करते थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे, अक्सर जो है वो आप जो है तमाम सहाबा के साथ मिलकर खाया करते थे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत एक ये भी थी, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी की हर चीज़ में मौजज़ा था। नबी इस्लाम ने एक मरतबा रोटी तोड़ी, और रोटी तोड़ने के बाद जब सदीसे अबू बकर सिद्दीक़ को दी, तो उस रोटी तोड़ने में जब हुज़ूर ने दी थी, उस लुक़मे के अंदर भी अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आ रही थी। नबी इस्लाम जो है वो खाना ठहर ठहर कर खाया करते थे, जो आपके सामने होता था उसको खाया करते थे। लौकी और कद्दू को आप ज़्यादा पसंद फरमाया करते थे, शोरबे को आप ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, या बकरी का गोश्त होता था 10 का, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से खाया करते, यानी पसंद फरमाया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीधी करवट सोया करते थे। और आज मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो उल्टे सोता है, दिल में प्रेशर उसके पड़ता है, या बाएँ करवट सोता है तो खून का प्रेशर जो पूरी बॉडी के अंदर सही नहीं आता। जो दाएँ करवट सोता है, सर से लेकर पैर तक पूरा खून सही तरीके से मूव कर रहा होता है। सही। कुछ अशख़ास ऐसे होते हैं जब हम अब उनको उठाएं तो 1-2 सेकंड की तरह से अपने शऊर में नहीं होते। उसकी वजह ये थी या तो वो बाएं सोते हैं या उल्टा होकर सोते हैं। जो दाएं करवट सोता है वो अपने शऊर में भी होता है और पूरी बॉडी के अंदर उसके खून जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। आज जो साइंस बता रही है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले करके बता रही है। जिसके दांत ज़्यादा ख़राब हो उसकी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि अल्लाह के नबी अब मिसवाक बार बार फरमाते तो आपकी जो दांत मुबारक एकदम इस तरह जिस तरह मोती चमकते हैं, मेरे हुजूर के दांत इस तरह चमकते हैं। सुभान अल्लाह। नबी इस्लाम जब कमरे में दाखिल होते थे मुस्कुराते थे। एक रवायत के अंदर है कि अम्मा आयशा कपड़े सी रही थी, अंधेरे के वक्त जो है सोई गिर गई। जैसे हुजूर दाखिल हो, जैसी आपने मुस्कुराहट, आपके दांत मुबारक खुले, ऐसा नूर निकला कि पूरा कमरा रोशन हो गया। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर एक से मोहब्बत से पेश आया करते थे, एक एक, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे। ईद के हवाले से ख़ास मैसेज है। जब मदीने में निकले आप तो देखा एक छोटा बच्चा रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गया, उसको चुप करा, कहा बेटा क्यों रोते हो? कहा ना मेरा कोई वालिद है ना मेरी वालदा, मैं यतीम हूँ, दुर्र यतीम हूँ। नबी इस्लाम ने मुस्कुराया, कहा क्या तुम ये नहीं चाहते कि मोहम्मद तुम्हारा बाबा बन जाए, आयशा तुम्हारी वालदा बन जाए और फातिमा तुम्हारी बहन बन जाए? सुभान अल्लाह। यानी कि हुज़ूर इस्लाम यतीमों गरीबों बच्चों पर और हर एक पर सलाम करने में पहल किया करते थे। यानी कि हर एक की ख्वाहिश ये होती थी कि वो नबी को सलाम करें। हत्ता कि नबी इस्लाम सबसे ज़्यादा पहल फरमा दिया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम के पास जो आता था बांट दिया करते थे, बांट के खाया करते थे, पसंद फरमाया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम हमेशा सच बोला करते थे। नबी अलैहिस्सलाम हमेशा आहिस्ता बोला करते थे। नबी इस्लाम हमेशा प्यार और मोहब्बत से बात किया करते। अगर मुझे नबी से मोहब्बत है तो मैं भी अहद करता हूँ, आप भी अहद करें। हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, एक दूसरे का एहतराम करेंगे, बड़े छोटों से तरीके से पेश आएंगे। आज हमारे ये होते हैं कि हम स्टैंडर्ड में देखते हैं। यार आप पता है, आप जब किसी से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, उसका वजह ये होती है कि आप उसको इज्जत देने के लिए पूछते हैं कि क्या करते हैं। अल्लाह के नबी इस तरह नहीं करते थे। अल्लाह के नबी हर एक से मोहब्बत से पेश आते थे। गरीब हो अमीर हो, हुजूर के अंदाज़ को देखकर वो हुजूर का हो जाता था। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सिफ़ात थीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो तमाम सिफ़ात हम भी एग्जैक्टली उसी तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकें अपनी ज़िंदगियों में, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ये दावा कि हमें उनसे मोहब्बत है, हमारा ये दावा कि हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत है, इसी तरह से साबित हो सकता है अगर हम उन तमाम बातों को ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट कर लें, ताकि हमें तो फ़ायदा हो ही हो, हमारे आसपास के लोगों को फ़ायदा हो, एंड अगेन इन दी आफ्टर लाइफ हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। कल होगी आपसे मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।